इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आपको बताते चले, पार्टियों का कहना है कि अब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा, अब वो पछता रहे हैं। देखिए, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है कि जमीन पर काम करने वाली है, दूसरों को बढ़ाने का काम करती है, बिगाड़ने की काम नहीं करती है। अगर बिगाड़ने का काम करती तो 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। अच्छा, नीतीश सबके हैं, उनका टैगलाइन है सबके हैं, लेकिन फिर वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिए, क्यों तोड़ लिए, क्या कारण था, क्या रीजन था? और ये जो जनमत के साथ धोखा हुआ है, लोगों के मत के साथ धोखा हुआ है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे धरना देंगे। मैं अभिनेत्री डॉक्टर अर्चना सिंह हूँ और मैं क्षेत्रीय प्रभारी हूँ। और गठबंधन जहाँ तक टूटने का सवाल है तो किसी आने बिल्ली खंभा नोचे वाली बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि शायद उनका सपना कहीं कुछ ज़्यादा ही ऊंचा था। वो अपने सपने को साकार न होता देखकर उन्होंने ऐसा काम किया। आप ही लोग पहले कह रही थी कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, फिर अभी आप कह रहे हैं नीतीश जी अच्छा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के काम के डर करके उनको मालूम है कि आने वाले समय में हम नहीं रहेंगे, इसीलिए बीच मैदान छोड़ के भाग गए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत और एसएस भारत देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिला में हूं और ये समाहरणालय है और समाहरणालय के अंतर्गत आपको बताते चले कि धरना स्थल पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नीतीश सबका है तो फिर बीजेपी से उन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ा, और इसी के सिलसिले में आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न प्रखंड से आए दिग्गज नेता यहाँ पे धरना दे रहे हैं, एक दिवसीय धरना। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश सबके हैं, उनका टैगलाइन है सबके हैं, लेकिन फिर वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिए, क्यों तोड़ लिए, क्या कारण था, क्या रीजन था? और सबके हैं ये किस आधार पे बोलते हैं? आप आंकड़ों के आधार पे बोल रहे हैं। उनका आप जब से 1995 से जब वो समता पार्टी और आईपीएफ की अलायंस थी और जिस समय वो सिर्फ 7 सीट जीत पाए थे, उस समय हम लोगों ने उनको सहारा दिया था। और उसके बाद से आप लगातार देखिए 2010 के बाद से उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है। अब मैं वही आंकड़े देख रहा था 2020 में जब वो हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, उस समय उनका वोट प्रतिशत था 15.39 और हमारा वोट प्रतिशत था 19.46 और हमसे वो ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, हम कम सीटों पे चुनाव लड़े। उसके बावजूद हमारा वोट प्रतिशत उनसे ज़्यादा रहा और हम ज़्यादा सीटों पे हम विजयी रहे। वो सिर्फ 43 सीटों पे जीत पाए। आप इसलिए करें वो सबके हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? आंकड़े तो ये नहीं बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका टैगलाइन है वो बोल रहे हैं ना। नहीं, सबके हैं, आप कह रहे हैं। उस टैगलाइन को आप दोहरा रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसी सवाल का आपसे जवाब चाह रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आंकड़ों के आधार पे जवाब दे रहा हूँ कि उनका जो वोट का शेयर है लगातार देखिएगा वो कम होते जा रहा है और 15% पे वो टिके हैं। 15% के आधार पे वो मुख्यमंत्री बने हुए। ये लोकतंत्र में ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिले। आज धरना क्यों दिया जा रहा है? देखिए 2020 में आप लोगों को मालूम है, उससे पहले 2019 में हम सब चुनाव लड़े थे। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी एक साथ गठबंधन बना के हम सब हुए चुनाव। लेकिन जिस तरह से वो अभी जो घटनाक्रम हुआ, उन्होंने जनता का जो विश्वास था, जो मत था, उसके साथ उन्होंने विश्वासघात करते हुए हमसे नाता तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे उन्होंने उनसे गठबंधन किया, उनके साथ सरकार बनाई। ये जो जनमत के साथ धोखा हुआ है, लोगों के मत के साथ धोखा हुआ है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि दोनों के बीच बहुत अच्छा गठबंधन था और फिर इसको टूटना ये कहीं ना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका प्रश्न तो आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए। आज ये कर रहे हैं, इनका मेन मकसद देखिए, हम लोगों ने हमारे शीर्ष नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 तारीख को एक साथ उन्होंने एक स्वर में कहा कि हम 2024 और 2025 की जो चुनाव हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको लगने लगा, असुरक्षित महसूस करने लगे और उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया?
ये इसका जवाब तो वही बेहतर दे पाएंगे। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। फिलहाल आपको बताते चले, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों से आए यहाँ पे दिग्गज नेता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि नीतीश सबके हैं, फिर भी वो बीजेपी से गठबंधन आखिर उन्होंने क्यों तोड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोचहा के पूर्व विधायक यहाँ पे बेबी जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप एक पोस्टर लिए हुए, इस पे लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार द्वारा भाजपा से विश्वासघात एवं जनादेश का अपमान के लिए ये धरना दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? देखिए, 2020 में एनडीए के नाम पर नीतीश कुमार 43 सीट लाए थे और हमारी पार्टी 74 सीट लाई थी। तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, सभी लोग ने ऐलान किया था कि हम बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने विश्वासघात किया है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए। वो तो कह रहे हैं कि हमको वो कहीं न कहीं इतना समय से वो जनता को धोखा दिए। नीतीश कुमार का कहना है कि वो हमें उलझा के रखे हुए थे। नहीं, आपके माध्यम से मैं ऐलान करना चाहती हूँ कि उनको 43 सीट मात्र आया था। हमारी पार्टी उनको शीर्ष नेतृत्व पर बैठाने का, कुर्सी पर बैठाने का काम किया। वो नेतृत्व कर रहे थे पूरे बिहार को, और कैसे गद्दारी किया, हमारे पार्टी के साथ ही गद्दारी किए हैं। बिहार की एक जनता को साथ वो गद्दारी किया है। और आज जब से वो गठबंधन तोड़े हैं तो हमारे का एक कार्यकर्ता, बिहार के एक कार्यकर्ता में खुशी की लहर है, क्योंकि ब्लॉक लेवल और पंचायत स्तर पर हमारा कार्यकर्ता काम नहीं करा पाता। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अब चिड़िया छूट गई खेत, तो पछताने से क्या फायदा, अब वो पछता रहे हैं। देखिए, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है कि जमीन पर काम करने वाली है, दूसरों को बढ़ाने का काम करती है, बिगाड़ने की काम नहीं करती है। अगर बिगाड़ने का काम करती तो 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। अच्छा, वाकई जमीन पे वो काम किए बीजेपी, वाकई ऐसा विपक्षी पार्टी का कहना है कि जमीन पे वो कहीं न कहीं नहीं दिखे, धरातल पे नहीं दिखे, इसलिए ये मधुर संबंध टूटा और फिर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटकर बिखर गया, ऐसा है। जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय दूं। मैं अभिनेत्री डॉक्टर अर्चना सिंह हूं और मैं क्षेत्रीय प्रभारी हूं। और गठबंधन जहां तक टूटने का सवाल है तो क्या कहते हैं कि किसी आने बिल्ली खंभा नोचे वाली बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि शायद उनका सपना कहीं कुछ ज़्यादा ही ऊंचा था। वो अपने सपने को साकार न होता देखकर उन्होंने ऐसा काम किया। क्योंकि बीजेपी शुरू से ही विश्वव्यापी पार्टी के रूप में उभर कर आ चुकी है। और आप जान रहे हैं कि बीजेपी के अलावा अनुशासन और कहीं नहीं है, किसी भी पार्टी में इतनी अनुशासन नहीं है। यहाँ जंगल राज हम लोग का, हमारे बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ हम लोग ना चाहते हुए भी उसको झेलना पड़ रहा है, जो कि आप अभी हाल फिलहाल कल ही देख लीजिए। हमारे बिहार आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन हमारे इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश जी ने बीच में हम लोगों को धोखा दिया है हमारे साथ मिलकर। और लेकिन वही कह रहे हैं कि हमको धोखा दे रहे थे। नहीं, धोखा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कम सीट होते हुए भी उनको अगर हमने मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया है तो धोखा नहीं है, उनका सम्मान हम लोगों ने किया था। लेकिन उनसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने किया है। अब क्या होगा? अब हम लोग, हमारे पार्टी के जो भी अच्छे और वरिष्ठ नेता हैं वो जरूर इस बार 2024 में हम लोग दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 में मुख्यमंत्री का पद जरूर लेके आएगी। चलिए, तो इस वक्त ये खबर आपको हम दिखा। जी जी, अच्छा ये बताइए, सम्मान में भाजपा खड़ी मैदान में, भाजपा खड़ी मैदान में आप लोग भी आखिर क्यों ये करना पड़ रहा है ऐसा? ये जो भी हुआ है, नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म को तोड़ा है, उसी के कारण, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो नीतीश जी ने धोखा देने का काम किया, जो 2020 में यहाँ की जनता ने जो उनको जो जनमत का सम्मान किया, उसका भी उन्होंने अपमान किया बिहार की जनता को। अच्छा, पहले आप ही लोग पहले कह रही थी कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, फिर आप कह रहे हैं नीतीश जी अच्छा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के काम के डर करके उनको मालूम है कि आने वाले समय में हम नहीं रहेंगे, इसीलिए बीच मैदान में ही मैदान छोड़ के भाग गए। मैदान छोड़ के भाग गए
रही है जो कह रहे मैदान छोड़कर तो वो चले गए, हमसे डर के वो चले गए। हमसे डर के वो लोग चले गए। आगे वाले चुनाव में उनका नुकसान पता चलेगा, वो लोग चले गए हैं और आने वाले समय में बिहार की जो जनता है उनको सबक सिखाएगी। तो इस वक्त ये कवरेज आपको हम दिखा रहे थे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत समाहरणालय से। ये आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से विभिन्न प्रखंड से आए यहाँ पे दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और देखिए वहाँ पे जनादेश से विश्वासघात के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने आप में इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर, बिहार में लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मी सर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और फिर जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा है और फिर जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, तो क्या कुछ बिहार का तकदीर और तस्वीर और सूरत बदलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रामजी प्रसाद के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, मुजफ्फरपुर समाहरणालय, एसएच भारत।